कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम? आखिर क्यों नाराज हुए पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे? मीटिंग रद्द कर क्यों गांव जा पहुंचे हैं? सीएम पद के ऐलान से पहले ही एकनाथ शिंदे हुए बीमार। जी दोस्तों, ये सवाल महाराष्ट्र की सियासत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाजीत के बाद सीएम के पद को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पहले तो शिंदे ने पूरा समर्पण भाव दिखाते हुए गेंद मोदी और अमित शाह के पाले में डाल दिया। फिर क्या हुआ, आप इस क्रोनोलॉजी को समझिए। मेरे यानी मुस्कान शर्मा के साथ करते हैं महाराष्ट्र की सियासत का सटीक पोस्टमार्टम। दोस्तों, शिवसेना शिंदे गुट के नेता उदय सामंत ने महाराष्ट्र के अगले सीएम को लेकर चल रही उठापटक के बीच अचानक एकनाथ शिंदे के सतारा जाने को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चल रही सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस बार सीएम की रेस से बाहर हो जाने से परेशान नहीं है, बल्कि वो बुखार और सर्दी से पीड़ित थे, इसलिए आराम करने सतारा जिले में अपने पैतृक गांव गए हैं। उदय सामंत ने कहा कि गुरुवार रात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के समय एकनाथ शिंदे अस्वस्थ थे, लेकिन ये बात सियासी पंडितों को भी हजम नहीं हो रही है। उसके पीछे की वजह है क्योंकि उदय सामंत का ये बयान शुक्रवार को ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में सरकार गठन में और देरी हो गई है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के एक और नेता संजय सिरसाट ने मीडिया में ये तक कह डाला कि एकनाथ शिंदे अगले 24 घंटे में कोई बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि शिवसेना प्रमुख केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई पद नहीं लेंगे क्योंकि उनकी रुचि महाराष्ट्र की राजनीति में है। वहीं बता दें कि महायुति के सहयोगी दलों भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शुक्रवार को होने वाली अहम बैठक रद्द कर दी गई है क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने गांव दरे के लिए रवाना हो गए थे, जिससे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक हफ्ते बाद सरकार गठन में देरी हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट ने कहा, कल महाराष्ट्र के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात की। पीएम मोदी और अमित शाह तय करेंगे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शनिवार रात तक महाराष्ट्र के सीएम का नाम घोषित कर दिया जाना चाहिए। मुझे जानकारी है कि शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को होगा। एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं जाएंगे। उन्हें दिल्ली की राजनीति से ज्यादा महाराष्ट्र की राजनीति में दिलचस्पी है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है। चर्चा ये भी है कि क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी सरप्राइज दे सकती है। वहीं सियासी पंडित बताते हैं कि मुताबिक महायुति की नई सरकार में अजीत पवार के मंत्रियों की संख्या में कटौती देखने को मिल सकती है। जहां एकनाथ शिंदे सरकार में उनके 9 मंत्री थे, अब उनकी माने तो उनकी पार्टी को 7 मंत्री पद मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक भले ही मुख्यमंत्री को लेकर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगने वाली हो, लेकिन बीजेपी चाहती है कि महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे का सम्मान कायम रहना चाहिए ताकि जनता के बीच गलत मैसेज न जाए और विपक्ष को कोई मौका न मिले। वहीं महायुति की बैठक से पहले कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले सतारा चले गए। इसे विपक्ष ने उनकी नाराजगी से जोड़ दिया। हालांकि शिवसेना नेता और खुद एकनाथ शिंदे ने नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया है। इससे पहले कैसे शिंदे ने अमित शाह और मोदी के लिए अपना समर्पण भाव दिखाया था, जरा इसे सुनिए। मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और इसलिए मैं ये कहूँगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया है। इतनी योजनाएं, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है, दिन रात पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली। जहाँ भी गया वहाँ काम किया और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल की है और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है। और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है। और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं है, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाठिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया। तो दोस्तों, इन सब के बीच एक सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का डिप्टी बनाया जाएगा या केंद्र में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि कुछ दिनों में इस पर से पर्दा उठ सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। उसके बाद 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। बाकी महाराष्ट्र की महाभारत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर के बटन दबाएं, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर आपको एक पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।